आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बैठक हुई संपन्न। झालावाड़ लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में आज झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी तय करने के लिए लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रभारी पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुख पदाधिकारी, जिले के वरिष्ठ नेता सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रमुख कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर जमकर निशाने साधे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म की राजनीति कर समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। उन्होंने राम मंदिर, महंगाई, बेरोजगारी सहित पेट्रोल डीजल की कीमतों के मामलों को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाने साधे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा राम मंदिर का मुद्दा देश में बनाकर दूसरे अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने में लगी हुई है, जिन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में आपसी मतभेद भुलाकर चुनावी मैदान में उतारने का भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर झालावाड़ 12 सीट से प्रत्याशी तय करने के लिए हुई कांग्रेस की अहम बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने खुले रूप से कई नेताओं और पदाधिकारी पर भाजपा के साथ मिलीभगत करने के भी आरोप लगाए। तो वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सर्वेश्वर दत्त ने खुले रूप से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर वसुंधरा राजे से मिलीभगत कर जिले में कांग्रेस को कमजोर करने के आरोप तक लगा डाले। इस दौरान उनकी झालरापाटन कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष से भी तीखी नोकझोंक हो गई। बाद में वरिष्ठ नेताओं की समझाइश पर हंगामा शांत हुआ। बाद में लोकसभा सीट के प्रभारी पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि झालावाड़ लोकसभा सीट पर वर्षों से कांग्रेस जीत दर्ज नहीं कर पाई है। ऐसे में इस बार कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप जनता में लोकप्रिय कार्यकर्ता को ही टिकट देने के प्रयास किए जाएंगे। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। साल में मेरे हर बार दौरा कैंसिल हो जाता है और आते नहीं तो नहीं है। इस बार आप ये मानकर चलना कि राजस्थान में वसुंधरा जी को तो बीजेपी ने घर बैठा दिया, इसलिए अब गठजोड़ जैसी बात तो झालावाड़ जिले में तो उनका ये फ्री हैंड चल रहा ना अभी सारा उन्हीं के कहने से। आप ये मानकर चलना बीजेपी में कोई वसुंधरा जी में या अशोक गहलोत जी में कोई गठजोड़ नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के किसी नेता में कोई गठजोड़ नहीं है। बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर हम काम करेंगे। जिन नेताओं ने देखिए कौन नेता है, ऐसी कोई जिला कांग्रेस कमेटी रिपोर्ट भेजेगी तो वो प्रदेश अध्यक्ष ही विचार करेंगे। और जो प्रत्याशी को घोषित करने में तक वसुंधरा जी की सहमति रही थी। वसुंधरा के बिना देखिए एक बात आप मानकर चलना, हम राजस्थान में झालावाड़ जैसी सीटों को ये मानकर मतलब लगातार हार रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन इस बार हमारा एक विधायक भी यहाँ से जीता है। आगे भी मैं आपको कह सकता हूँ, हाड़ौती में वहाँ पर हमने कोटा बूंदी में हमने 4 सीटें जीती है, बराबर सीट आई है। यहाँ पर हम 1 सीट जीते हैं। लेकिन इस बार राजस्थान में पिछली बार बीजेपी 25 सीटें जीती थी लोकसभा की। इस बार बीजेपी को फ्री हैंड नहीं है। आप मानकर चलना बीजेपी को 25 सीटें नहीं मिलेगी। राजस्थान में कांग्रेस बिल्कुल बराबर की सीटों पर खड़ी है और हम बीजेपी से 1-2 सीट ज़्यादा लेकर आएंगे। राजस्थान का मिजाज बदला है, क्योंकि राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से सरकार नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। लोगों को लग रहा है कि ये सरकार सिर्फ पत्थर फेंकने का काम कर रही है, झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाकर विधानसभा का चुनाव जीत रही है।